हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम लेके आए हमारा हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेटेड रहेगा हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री के बारे में। बात करेंगे कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है और क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है और कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए सुटेबल है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम बारे में हमारे उद्योग क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया, जो हरियाणा का इंडस्ट्रियल एरिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं भाई इंडस्ट्री, हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री का गिरोह कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया कैसे आया। जब भी हम आगे के बारे में देखें पहले बेस क्लियर होना जरूरी है। तो हम इसकी बात करें, इंडस्ट्रिया हरियाणा के अंदर कैसे आई। इंडस्ट्रिया जो मैक्सिमम थी हमारी कहाँ पर थी? पंजाब क्षेत्र के अंदर थी। पंजाब क्षेत्र के अंदर हमारी इंडस्ट्रिया थी। अब हरियाणा में कैसे आ गई? तो बात करें जब आज़ाद हुआ था हमारा देश 1947 की जब बात है, उस टाइम पे जो इंडस्ट्रिया थी और हमारा जो हरियाणा था वो पंजाब के अंदर ही इंक्लूड था। तो आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ, जो कुछ लोग थे जब भारत हिस्सों में बटा, एक पाकिस्तान एक भारत, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ चले गए थे लोग और उसके बाद फिर वापस आने लगे। जो हमने पढ़ा था हमारे पॉलिटी के अंदर क्या थे, हमारे जो आर्टिकल थे, आर्टिकल नंबर 6 और 7, उसमें क्या था? यही था ना कि नागरिकता किस किस को मिलेगी। कुछ चले गए हैं वो जाके, कुछ वापस आ गए हैं वो, तो उसी के बारे में ही सब कुछ उसके अंदर है। जैसे आर्टिकल में वही हिसाब है, जब भाई लोग चले गए और जाने के बाद वापस जब इंडिया में आए तो उनको रोजगार भी चाहिए। रोजगार चाहिएगा जब भी तो वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो उसी हिसाब से जब वो यहाँ आए, उन्होंने अपने छोटे छोटे स्तर पर क्या करा, इकाइयाँ लगाने लगे। छोटी इकाई यानी छोटे छोटे उद्योग खोलने लगे, कोई छोटा मोटा काम करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ा रूप ले लिया। अब वो हरियाणा में कैसे आया, ये भी बात पॉइंट की बात है। हरियाणा में कैसे आया? जो उद्योग लगे थे पंजाब में लगे। पंजाब में क्यों लगे? क्योंकि हमारा जो पंजाब हमारे पाकिस्तान में, तो वो दोनों पहले इंक्लूड करके ही एक पंजाब बना करता था। लेकिन 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, वो दो हिस्सों में बट गया। तो पंजाब के अंदर ही मैक्सिमम जो पाकिस्तानी थे या हिंदू थे वो आके वहाँ बसे। वहाँ पर उन्होंने गिरोह करने लगा, छोटी छोटी इकाइयाँ खोलने लगे। अब गिरोह के बाद में जब पाकिस्तान, ये पंजाब भी हमारे दो हिस्सों में बट गया, हरियाणा और पंजाब में, तो कुछ हिस्से हमारे हरियाणा के अंदर आ गए। जैसे फरीदाबाद, बहादुरगढ़, ये ज़्यादा बड़े इलाके जो इंडस्ट्री के अंदर पहले हुआ करते थे, अब भी हैं ही। ठीक, वहाँ से इंडस्ट्री का गिरोह होने लगा। ठीक, कब से? 1947 के बाद से। अब हम बात करते हैं जो हमारे हरियाणा के अंदर कौन कौन से उद्योग है, कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ हैं। मेन जो इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, फूड प्रोसेसिंग की हो गई। दूसरी हमारी आईटी कंपनियां हो गई, ऑटोमोबाइल कंपनियां हो गई, कृषि के यंत्र बनते हैं। ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं जो काफ़ी उद्योग है जो हमारे हरियाणा के अंदर काफ़ी बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया ही ग्रो कर रहे हैं। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। हमारा पहला जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हम ले लेते हैं अम्बाला और पंचकुला का। पहला हम ले लेते हैं अम्बाला, अम्बाला व पंचकुला का एरिया। अम्बाला व पंचकुला का एरिया, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इस एरिया को हमारा क्या, साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। इस एरिया को किसके नाम से जाना जाता है? साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। भाई ये साइंस सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? साइंस सिटी के नाम से जाने का रीजन ये है, 1930 के अंदर, कब? 1930 के अंदर यहाँ पर पहला साइंटिफिक इक्विपमेंट बना था जो साइंस से रिलेटेड होता है। जो इक्विपमेंट साइंस के अंदर यूज करे जाते हैं वो बना था। तो इसलिए, और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम है साइंस से रिलेटेड इक्विपमेंट अभी भी बनते हैं, इसीलिए इन सिटी को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो बड़ी बात है इसके अंदर वह यह है क्या, 20% एक्सपोर्ट जो यहाँ बनता है उसका 20% जो इक्विपमेंट है हमारे, 20% क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होता है, आयात होता है, सॉरी निर्यात होता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे बात करें हमारे जो दूसरा एरिया है, दूसरा एरिया की हम बात करते हैं यमुनानगर। कौन सा? यमुनानगर। यमुनानगर में क्या पड़ता है? जगाधरी, जगाधरी जगह पड़ती है। वहां पर क्या है, एक हमारी पेपर मिल है। कौन सी?
बेलारपुर पेपर मिल है। दूसरा हमारा क्या है, सरस्वती शुगर मिल है, सरस्वती शुगर मिल है। तो ये क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर मिल और शुगर मिल जो कहाँ है, हमारे यमुनानगर के जगाधरी के अंदर पड़ती है। और दूसरी चीज, यहाँ से भी हमारा माल क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। कहाँ एक्सपोर्ट होता है, बड़े बड़े जगह एक्सपोर्ट है, जैसे यूएसए हो गया, रूस हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, एटसेट्रा। ऐसे काफी देशों के अंदर यहाँ से भी हमारा ये उद्योग है जो एक्सपोर्ट होता है। ठीक, दूसरा हम बात करें, नीचे आ जाते थोड़ा सा, तीसरे नंबर का गुरुग्राम, गुरुग्राम वाला एरिया। पहली चीज, गुरुग्राम वाला एरिया को मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, मिलेनियम सिटी के नाम से भी हमारे गुरुग्राम वाले एरिया को जाना जाता है। दूसरा आईटी क्षेत्र भी हमारा गुरुग्राम के अंदर काफी है। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री अभी गुरुग्राम के अंदर ज्यादा है। और एक काफी फेमस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है कौन सी, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी की बात करें तो 1982 के अंदर ज्वाइंट वेंचर मारुति और सुजुकी के साथ, ज्वाइंट वेंचर के साथ 1982 के अंदर ये गुड़गांव के अंदर प्लांट चालू हुआ था। और काफी ही बड़ा प्लांट है, इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिलता है और इसी की वजह से यह है काफी देश विकसित भी, काफी ये जो है जगह काफी फेमस भी हुई है। एक और चीज है वो क्या है, आईएमटी मानेसर। आईएमटी के लिए जो हमारी सरकार है इस टाइम पे और पहले से भी इस चीज के ऊपर काफी जोर दे रही है। आईएमटी का एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है, क्या एक टाउन बना देंगे छोटा सा उस जगह के अंदर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। इंडस्ट्रियल से मतलब क्या है, जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो वहाँ पे बंदे भी रहते हैं उनके रिलेटेड सब चीज की जो फैसिलिटी है, खाने पीने की, रेस्टोरेंट होटल वगैरह, वो सब चीजें उस एरिया के अंदर ही खोल दी जाती है और उसको एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन बना दिया जाता है जहाँ पर बंदों की जो वहाँ रह रहे हैं उनकी सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर मौजूद होती है, इसलिए इसको आईएमटी बोलते हैं। ये इसके ऊपर भी काफी जोर दिया जा रहा है, जगह जगह पर जहाँ भी हमारी इंडस्ट्रियल है वहाँ पर ये टाउन बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, ये हमारा हो गया गुड़गांव के बारे में। आगे बात कर लेते हैं हम पानीपत के बारे में। पानीपत हमें पता है जो मोस्टली है वो काफी एक ही चीज के लिए जो फेमस है वो क्या है, कंबल। क्या है, कंबल। यहाँ पर क्या बनते हैं, कंबल बनते हैं। कंबल के जो रेशे होते हैं वो यहाँ पर काफी मजबूत होता है। अब रेशे मजबूत कैसे होते हैं, क्योंकि जो कंबल के अंदर रेशे लगते हैं उन रेशों को नमी की जरूरत होती है। और हमारा पानीपत है, वहां नमी कहाँ से आएगी, क्योंकि वहां से यमुना नदी हमारी गुजरती है। तो वहां पे ये जो माना जाता है जो वहां के जो रेशे होते हैं जिनसे कंबल बनते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, इसलिए ही उधर के कंबल काफी फेमस है। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, जो ये कंबल है, पानीपत के जो कंबल है, लगभग आर्मी के अंदर, हमारी इंडियन आर्मी के अंदर लगभग 70% जो कंबल है जो जाते हैं आर्मी के अंदर वो पानीपत से ही जाते हैं, क्योंकि ये बढ़िया होते हैं। तो हमारे जवानों को तो अच्छी चीजें ही मिलनी जायज है और मिलनी भी चाहिए, तो ये यहाँ से जाते हैं। दूसरा, पानीपत में क्या है, पानीपत के अंदर हमारी एक रिफाइनरी भी है। कौन सी, भारत की जो तेल रिफाइनरी है, जहाँ पर जो कच्चा तेल आता है उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल वगैरह के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, रिफाइन करा जाता है, हम रिफाइन ही बोलेंगे, रिफाइन करा जाता है। रिफाइनरी भी हमारी पानीपत के अंदर, कंबल बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है, उर्वरक। अब उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक वो है जो कृषि के अंदर यूज होते हैं, जो हमारी खेती है खेती के अंदर ये यूज होते हैं। किसके लिए, खाद के टाइप में, है ना, खाद के टाइप में ये यूज होते हैं, खाद बनाने के लिए यूज होते हैं। तो यह भी वहां पर काफी फेमस है, बनते हैं। इन तीन चीजों के लिए हमारा पानीपत फेमस है। आगे आ जाता है हमारा 5वें नंबर का, जो कौन सा है, फरीदाबाद। अब फरीदाबाद के अंदर क्या है, फरीदाबाद भाई एक बहुत लंबी बेल्ट है, कहाँ से लेके, दिल्ली से लेके और बल्लभगढ़ की। अब बेल्ट बोलोगे क्या है, बेल्ट क्या है, ये दिल्ली से लेकर बल्लभगढ़ तक का जो इलाका है वो सारा एक बेल्ट है। किस चीज का, इंडस्ट्रियल हब है। यूँ मान लो एक इंडस्ट्रियल है तो दिल्ली से लेकर बल्लभगढ़ तक कंटिन्यू है, ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये फैली हुई है हमारी इंडस्ट्रियाँ। इसीलिए फरीदाबाद को सबसे
बड़ा, कौन सा, फरीदाबाद को सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है हमारे हरियाणा का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फेमस है वो किस चीज के लिए, यहाँ पर बनते हैं हमारे कृषि के उपकरण, कृषि क्षेत्र के उपकरण, कृषि उपकरण। दूसरा ऑटोमोबाइल के पार्ट्स भी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह भी बनते हैं, ट्रैक्टर हो गए, बाइक हो गई, ये चीजें भी, इनकी इंडस्ट्रिया भी यहाँ पर है। इसलिए ये हमारा जो फरीदाबाद का क्षेत्र है वह फेमस है। आगे हम बात करें तो भिवानी का एरिया, भिवानी का एरिया, अब भिवानी का एरिया क्यों फेमस है, भिवानी का एरिया फेमस है कपड़ा मिल के लिए। किसके लिए, कपड़ा मिल के लिए। यहाँ पर कपड़ा मिल खुली थी पहले 1937 के अंदर, 1937 के अंदर यहाँ पहले कपड़ा मिल खुली थी। और 1943 के अंदर यहाँ पर एक संस्थान भी है, कपड़ा संस्थान, ठीक है, जो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट या टेक्निकल कॉलेज कह लें हमारा, जो कपड़े से रिलेटेड है, जो कपड़े की वहाँ पर एक कॉलेज खुला हुआ है जहाँ पर इसकी शिक्षा दी जाती है। ठीक, ये भिवानी के अंदर खुला हुआ है। और यहाँ से कपड़ा की भी हम बात करें तो कपड़ा भी हमारा एक्सपोर्ट होता है, जो दूसरे शहरों में जाता है, जैसे बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, ऐसे ही देशों के अंदर यहाँ से कपड़ा भी जाता है। ठीक, ये हमारी इंडस्ट्रियाँ जो हमारे हरियाणा के अंदर है और काफ़ी फेमस भी है। ठीक, अब बात करते हैं, अब भाई ये तो यहाँ पर है, अब हमारी सरकार क्या कर रही है इसके लिए, जो हमारे हरियाणा क्षेत्र के उद्योग है उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो हमारी सरकार की भी एक नीति आई थी 2015 के अंदर, 2015 के अंदर एक उद्योग नीति आई थी। कौन सी नीति आई थी, एक उद्योग नीति आई थी सन 2015 के अंदर। उसके अंदर सरकार ने क्या कहा था कि भाई 10 लाख तो हम क्या देंगे, नौकरी देंगे। दूसरा, वहाँ अगर मार्केट बनती है तो सस्ते परसेंटेज पे, क्या परसेंटेज, इंटरेस्ट परसेंट, सस्ते इंटरेस्ट परसेंट पर वहाँ मार्केट के लिए लोन दिया जाएगा। अगर कंपनियाँ आती हैं तो कंपनियों के लिए भी वहाँ पे सस्ते लोन दिया जाएगा। दूसरा फिर आगे, और अगर वहाँ पे जो टारगेट रखा गया था, क्या, जो छोटी इकाइयाँ हैं, मतलब छोटी कंपनियाँ, 700 छोटी कंपनियों का वहाँ टारगेट पे लिया गया था, जिनको कम ईएमआई पे नहीं, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा। ये था जो हमारी सरकार की तरफ से किया गया था यहाँ पर। आगे बात करें और भी क्या है जो सरकार पहल कर रही है इनके लिए, हमारी इंडस्ट्रियल उद्योगों के लिए, तो सरकार ने एक पहल करी थी वो SEZ की। SEZ क्या होता है, स्पेशली इकोनॉमिक जोन, स्पेशली इकोनॉमिक जोन, नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक होएगा किसके लिए, इकोनॉमिक जोन, एक इकोनॉमिक जोन रहेगा जो स्पेसिफाई बनेगा किसके लिए, यहाँ पर हमारे उद्योगों के लिए। अब इसके अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक जोन तो बन रहा है, इसके अंदर होगा क्या, पहले देखते हैं। इसका एक एक्ट आया था 2005 के अंदर, SEZ एक्ट आया था 2005 के अंदर, जो 2006 के अंदर लागू कर दिया गया था। इसके अंदर क्या है, इस इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या होगा, अगर कोई कंपनी आती है यहाँ पर उद्योग करने के लिए तो उसको मैक्सिमम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, जैसे ट्रांसपोर्ट की होगी, यानी यहाँ अगर इकोनॉमिक जोन के अंदर किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी तो उसको वो भी आराम से मिल जाएगी और अच्छे पैसों में, यानी सस्ते दामों में मिल जाएगी। रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो वो भी उसको आराम से मिल जाएगा। और बात करें जो भी उसको पानी की जरूरत होती है या सरकार से कोई चीज़ की बिजली पानी की जरूरत होती है, वो चीज़ें भी यहाँ पर इस इकोनॉमिक जोन के अंदर उसको आसानी से मिल जाएगी। इस इकोनॉमिक जोन की और बात करें तो हमारा झज्जर है, जो झज्जर के अंदर इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है, जो देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन होगा। कौन सा, देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन, जो कहाँ बनने जा रहा है, झज्जर के अंदर बन रहा है। ये हो गया हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके बाद हम देखते हैं आगे और सरकार की तरफ से क्या है। और सरकार की तरफ से है जो क्या करा है, मेगा फूड पार्क खोले गए हैं। फूड पार्क क्या होते हैं, जैसे भाई अब हमारा प्रोसेस चलता है, ये हमारा क्या, किसान है, किसान ने अपनी फसल को बेचा किसी थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी उसको आगे जाके बेचेगी, आगे बेचेगी किसके पास, फिर सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास यानी यहाँ से MSP वगैरह डिसाइड होता है, वहाँ से आगे जाएगा। वहाँ से आगे जाने के बाद जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, जैसे किसी हम गेहूँ की ज़रूरत है तो आगे जहाँ पर वो गेहूँ का आटा बनता है उस कंपनी के अंदर जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद जहाँ MSP, ये तो MSP पर डिसाइड होगी, फिर यहाँ से जहाँ चक्के वगैरह तो वहाँ चक्कियों के पास जाएगा, यानी इनडायरेक्टली वो कहाँ गया, 1 2 3 4 5 स्टेजों से आगे जाके यहाँ वो कंपनी के अंदर जाके पहुँचा। फिर कंपनी से
आगे जैसे किसान को यहाँ आटा चाहिए था तो यहाँ से किसान को आटा मिलेगा। कितना स्टेप हो गए, बीच में 3-4 स्टेप हो गए। तो इन स्टेप को खत्म करने के लिए, इन सभी स्टेपों को खत्म करने के, जो बीच की धांधली है उसको खत्म करने के लिए, अब यहाँ पर है, यहाँ पर ये 2-3 जने बैठे हैं, तो जो यहाँ सरकार ने रेट इशू करा है तो यहाँ तक आते आते वो रेट भी कम हो जाएगा। तो नुकसान किसका हो रहा, किसान का नुकसान हो रहा है। और क्या नुकसान हो रहा, टाइम नुकसान हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, इसी के चलते क्या महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का रीजन यही है, जब बीच में इतने दलाल बैठे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। इसी चीज को खत्म करके यहाँ पर क्या करा, मेगा फूड पार्क का आयोजन करने का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा। फूड पार्क में क्या होगा, किसान आया अपना यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बेचा, डायरेक्ट बेच के और यहाँ कंपनी में सीधा ही, वो सरकार के नहीं, वो सीधा यहाँ कंपनी में ही जाएगा। बेचा, बेचने के बाद उसको चीज भी डायरेक्ट मिल जाएगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन बच गया, बीच की गधा लदाई भी बच गई, और सीधा उसको क्या मिल जाएगा, सीधा ही उसको खाने का मिल जाएगा जो भी इसको आइटम चाहिए होगा। अब डायरेक्ट आएगा तो महंगाई में फर्क पड़ेगा, और यहाँ सरकार इसको किसान को फायदा आएगा, किसने डायरेक्ट बेचा है तो जो रेट यहाँ पे खाया जा रहा था वो रेट खत्म हो जाएगा, और सरकार को, किसान को अच्छे रेट में अपना जो है, जो भी सामान बेच रहा है वो भी सही बिक जाएगा, सही रेट में। ठीक है, इसलिए जो हमारे फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक, आगे बात करें, हमारे फूड पार्क है भी अभी जो बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं हमारे, जो हमारा इधर पश्चिम में तो आ जाता है सिरसा के अंदर, ऊपर आ जाता है अंबाला के अंदर, एक आ जाता है जींद के अंदर। ठीक है, ये हमारे कुछ फूड पार्क हैं जो बने हुए हैं अभी भी। और आगे एक हो गया हमारा सोनीपत। तो ये हमारे कुछ फूड पार्क है जो अभी बने हुए हैं, और आगे भी हमारे जो प्लान है, जो सरकार ने आगे प्लान कर रखे, जो आगे बनेंगे, हमारा करनाल के अंदर है, करनाल के अंदर बनेगा वो फुटवियर का बनेगा, फुटवियर का यानी जूते चप्पलों का। दूसरा जो गुड़गांव के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है, वहां बनना हो रहा है किसका, बायो का, बायो का। ऐसे ही ये जो हमारे प्लान है काफी, ये आगे बनेंगे। तो ये था हमारे हरियाणा की इंडस्ट्री के बारे में। बताइएगा कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी आपका फीडबैक मिलता रहे। थैंक यू।